पहली बात है, बीजेपी डूबता सूरज है, ये अस्त की तरफ जा रहा है। बोला हम कन्याकुमारी से आदमी लाकर जम्मू में बसाएंगे। जम्मू के आदमी को लेकर जाकर कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में या इनकी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पे जाकर 5 मरले जगह देंगे। वो कल वाला वाकया, उससे 1.5 महीना पहले दीपू कुमार का वाकया। G20 करते हैं, G20 में आप दिखाते हैं कि जी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल थी। बस अटेंडिंग द इंटरव्यू, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, उसने कहा था येस वी हैव बीन ब्रॉट हियर एट पोलो व्यू बट वी कांट फाइंड द लोकल पॉपुलेशन। माइनिंग माफिया यहाँ पर आ गया हुआ है। माइनिंग माफिया के अंदर इनके एक लीडर ने एक बार ही आवाज़ उठाई, 3 दिन के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ माफिया मांग ली। इनके प्रेसिडेंट ने एपटेक के इशू पे हल्का सा कुछ लिखा ही था, बिजली काट दी। ये बिजली कटने से डर जाते हैं, ये धर्म के नाम पे बांटते हैं। इनसे जबरदस्त धर्म के मामले में बांटने वाला कोई जमात नहीं। जर्नलिस्ट ने दिल्ली में पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर जो लेडी हैं उनसे पूछा गया कि आप एमपी हैं, फीमेल एमपी हैं, आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो जल के राख हो गया है। प्रधानमंत्री ने एक बारी ये नहीं बोला कि साहब वहां पे शांति रखो। प्रधानमंत्री ने 26 या 27 जून को मध्य प्रदेश में खड़े होकर ये जरूर बोला था कि एनसीपी के नेताओं के खिलाफ 70,000 करोड़ की करप्शन के हैं। 3 दिन के बाद वही करप्शन जो है वो गंगा जल पी के, एक स्पेशल गंगा जल है बीजेपी का, वो पी के वो साफ हो गया, डिप्टी सीएम बन गए। लोग पढ़े लिखे भी हैं, हाँ मैं मानता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, नॉट एग्जैक्टली इन द टर्म्स ऑफ बीइंग नॉट अनएजुकेटेड इलिटरेट, देयर आर अदर इलिटरेट्स आल्सो। जो 31 में जो जवान शहीद हुए थे वादी कश्मीर में, उस मसले को आप ओवरऑल किस तरह से देखें? दीज आर हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसको अलग अलग परसेप्शन से देखा जाता है। मौजूद हूं मैं पीडीपी ऑफिस जम्मू में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक यंग नौजवान एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। इन्होंने हाल ही में पीडीपी का दामन थामा है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि आजकल के इस मौजूदा दौर में लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, लेकिन आखिर आदित्य जी को ऐसी कौन सी बात जो है पीडीपी में पसंद आई, या पीडीपी का ऐसा कौन सा काम करने का जो तौर तरीका है वो पसंद आया, जो इन्होंने जो है पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। लोग जो है आजकल चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, बीजेपी में ज़्यादातर लोग जो है जा रहे हैं। आपने जो है पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कैसे की? पहली बात है, बीजेपी डूबता सूरज है, ये अस्त की तरफ जा रहा है। आप देखें देश के हालात क्या हैं। देश, आप जम्मू के हालात देखें, आप जम्मू में देखें क्या हालात हैं। क्या एक भी आदमी, जितने लोग जम्मू के लोग गए हैं बीजेपी में रिसेंटली, जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, कुछ लोग कहते थे जम्मू में रेफरेंडम कराएंगे 35A का, वो लोग भी बड़े बड़े नेता गए, कहाँ हैं वो लोग? क्या उन्होंने सवाल उठाते हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या जम्मू के साथ जब धोखे कर रही है तो क्या आप सवाल उठा रहे हैं? जम्मू के जो बीजेपी के लीडर हैं वो पीडीपी को जो है कहते हैं ये पाकिस्तानी पार्टी है, यानी पाकिस्तान की बात करते हैं हमेशा। तो आपको लगता है कि जम्मू में रहकर आप पीडीपी में रह सकते हैं? मैंने सवाल उठाया था, ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले दो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है उसके ऊपर। ये जम्मू से मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने इंडिपेंडेंटली लिखा था इसके बारे में। क्या बीजेपी के किसी आदमी ने बोला? उन्होंने बोला हम कन्याकुमारी से आदमी लाकर जम्मू में बसाएंगे। क्या जम्मू के आदमी को लेकर जाकर कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में या इनकी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पे जाकर 5 मरले जगह देंगे? ये नहीं देंगे। क्या ये सवाल उठाते हैं यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे? यहाँ पे इन्होंने जेसीबी चला के पीला पंजा चढ़ा के जगह लोगों को अलग बाहर निकाला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो है 370 को लेकर भाजपा ने एक एफिडेविट जो है मतलब वहाँ पर सबमिट करवाया। उसमें बताया कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, मिलिटेंसी खत्म होगी। तो आपने कल देखा जो वाकया हुआ वादी कश्मीर, तो आप किस तरह से देखते हैं? वो कल वाला वाकया, उससे 1.5 महीना पहले दीपू कुमार का वाकया, सुरनकोट में इंसिडेंट, मिलिटेंसी सुरनकोट तक आ गई। जम्मू खित्ते में तो नहीं थी ना मिलिटेंसी, कहाँ पर आई हुई आज मिलिटेंसी? सुरनकोट, राजौरी, पुंछ वाले इलाके में मिलिटेंसी आ गई हुई है। सेफ्टी कंसर्न्स हैं। आप G20 करते हैं, G20 में आप दिखाते हैं कि जी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सी। G20 के ही एक वन ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग द इंटरव्यू, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, उसने कहा था येस वी हैव बीन ब्रॉट हियर एट पोलो व्यू बट वी कांट फाइंड द लोकल पॉपुलेशन। तो उसका वो कहना ही काफ़ी था कि नॉर्मलसी कितनी है। और दूसरी बात यह है कि आप स्पेसिफिकली बीजेपी के जम्मू यूनिट के लिए बोलते हैं, ठीक है साहब, उनके पास अपने अपने तर्क हैं, क्योंकि उनके पास डिफेम या डिमीन करने के अलावा कोई इशू नहीं है। देखो पॉलिटिक्स जो होती है ना, पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं वो पब्लिक लाइफ में आते हैं, दे डू पब्लिक पर्सनल सैक्रिफाइसेस।
इनके लीडर्स के देख लो पर्सनल सैक्रिफाइसेस क्या हैं। कुंजवानी के इलाके में लोगों के पास जगह है बिकॉज आर्म्स डिपो है आर्मी का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इनके नेता साहब ने 3 मंजिल का महल खड़ा कर लिया आर्म्स डिपो के साथ में, उल्टा वो धमकाते थे उनको, नोटिस भेजते थे उनको। इन्होंने तो सेल्फ अपनी ग्रोथ की है। माइनिंग माफिया यहाँ पर आ गया हुआ है। माइनिंग माफिया के अंदर इनके एक लीडर ने एक बार ही आवाज़ उठाई, 3 दिन के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ माफिया मांग ली। इनके प्रेसिडेंट ने एपटेक के इशू पे हल्का सा कुछ लिखा ही था, बिजली काट दी। ये बिजली कटने से डर जाते हैं, तो ये किसकी मदद करने आ रहे हैं, किसके लिए खड़े हो रहे हैं? और उनको ये कहने से डिमेन करने से क्या कि अगले का स्टेटस क्या, मैं आपको बताता हूँ। जम्मू में सरकार आई है 2 बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, मुफ्ती साहब 2 बार सीएम रहे हैं, मैडम मुफ्ती रही हैं। इसमें बाकायदा लोगों के दरबार लगते थे, सीएम दरबार लगते थे। ये नहीं था कि कश्मीर में लगते, जम्मू में लगते थे। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, इन हर जगह लगे हम। यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरली ग्रोथ की गई। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट। आप तमाम जो डेवलपमेंट की बात करवाते हैं या फिर जो आप काम गिनवा रहे हैं, जब असेंबली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात हो, लोगों को ये सब मुद्दे याद क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये फिर आगे ना बात आएगी ना परसेप्शन की। ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये परसेप्शन ये बोलते हैं, ये धर्म के नाम पे बांटते हैं। इनसे ज़बरदस्त धर्म के मामले में बांटने वाला कोई जमात नहीं है। ये तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी बहनें थी रेसलर, दिल्ली में बैठी थी, क्या विकास किया आपने? ब्रिज भूषण सिंह, उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया, एक फीमेल जर्नलिस्ट ने दिल्ली में पूछा फाइनेंस मिनिस्टर, जो लेडी हैं, उनसे पूछा गया कि आप एमपी हैं, फीमेल एमपी हैं, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, आप स्मृति ईरानी मैडम को पूछ लो, वो तो हर बार ही उठ के कहती थी। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी ये लगाते हैं। तो आपको नारे से कुछ नहीं होता सर। नारा जो होता है वो आपका एक अपफ्रंट चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, आपको साबित भी करना चाहिए कि आप वो एक्चुअली उसमें बिलीव करते हो। अगर आप कर रहे होते तो आज बृजभूषण सिंह बाहर नहीं घूम रहा होता, आप वो जस्टिफाई करते। जिस उल्टा मेरे को लगता है कि ये रीज़न होना चाहिए रिपोर्टर्स को जागने के लिए, उन चैनल्स को जागने के लिए जो कहते थे कि इसके अंदर तो जो क्वेश्चन कर रहे थे इन रेसलर्स को कि जी आज आपके मेडल की ये कीमत है, मेडल आपका थोड़ी है, मेडल तो देश का होता है। ये क्या आपने उस टाइम पे इनको याद नहीं था कि इन फीमेल रेसलर्स के साथ क्या हो रहा था, किस तरीके से मारा गया था उनको? ये एक एग्जाम्पल है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी हिंदुस्तान का बेसिक कल्चर क्या है। हिंदुस्तान का कल्चर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सिर्फ डाइवर्सिटी तो ये ख़त्म करते जा रहे हैं, ना किसी का। यहाँ देश की तरक्की कहाँ पर है? रूरल इंडेक्स, हमारा रूरल इन्फ्लेशन जो है वो हमारा अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो गया हुआ है। उसका मतलब ये है कि रूरल एरिया में, जो गाँव में रहना महंगा हो गया है इन कंपैरिजन टू शहर में। और हमारी 80% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आप देखिए मणिपुर जल के राख हो गया है, वहां पर 2 अलग समुदाय, दीवार बीच में बन गई है। प्रधानमंत्री ने एक बारी ये नहीं बोला कि साहब वहां पे शांति रखो, कोई सवाल कोई बात नहीं। देश में इतनी दिक्कतें हैं, किसी के बारे में बात नहीं करते। हाँ, प्रधानमंत्री ने 26 या 27 जून को मध्य प्रदेश में खड़े होकर ये जरूर बोला था कि एनसीपी के नेताओं के खिलाफ 70,000 करोड़ की करप्शन के हैं। 3 दिन के बाद वही करप्शन वाले वो गंगा जल पी के, एक स्पेशल गंगा जल है बीजेपी का, वो पी के वो साफ हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर आपको अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सही बनाना है तो आप बीजेपी को वोट कीजिए। अगर आपने इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चों को जो है उनका मस्तकबल सही बनाना तो आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बच्चों को जो है वोट कीजिए। तो आप किस तरह से देखते हैं? अगर मोदी जी ये कहते हैं ना कि अगर आपको बच्चों का फ्यूचर बढ़िया बनाना है तो उसको वोट दो जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए रोज़गार लाएगा, जो आपके बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेजेस क्रिएट करेगा, जो यहाँ के किसान के लिए बेटर करेगा, उसको एमएसपीज देगा, किसान के लिए सोचेगा, जो यहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशंस क्रिएट करेगा, प्रॉपर जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, तो मैं मानता। ये देखो वो कहते हैं बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, लेकिन यही तो बात है कि जनता जो है इतनी बेवकूफ़ थोड़ी। हिंदुस्तान में लोग पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, मैं मानता हूँ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, नॉट एग्जैक्टली इन द टर्म्स ऑफ बीइंग नॉट अनएजुकेटेड इलिटरेट, देयर आर अदर इलिटरेट्स ऑल्सो जो इसको प्रोफेस करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। आप मुझे पता है हिंदुस्तान अपने में एक आइडेंटिटी है, हिंदुस्तान बढ़ता है,
क्या क्या एक यहाँ पर प्रोजेक्शन की जाती है कि एक आदमी को बढ़ाया जा रहा है, एक आदमी को बढ़ाया जाता है इन डिक्टेटोरियल सिस्टम। अच्छा, एज अ यूथ आप जो 1931 का जो वाक़या हुआ था उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो 1931 में जो जवान शहीद हुए थे वादी कश्मीर में, उस मसले को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? देखिए, दीज आर हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसको अलग अलग परसेप्शन से देखा जाता है। एक परसेप्शन ये है कि वो उसको कहते हैं कि महाराजा बहादुर साहब के खिलाफ थी, वो एक परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये है कि ये लड़ाई थी कि जी डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। अब जितना एक एज सच कितना डॉक्यूमेंट लिखा गया हुआ है, कितनी चीज़ें लिखी गई हुई हैं, कितनी चीज़ें बोली गई हुई हैं, देखो बोलता है हर एक इंसान। कल यही नेता जो है बीजेपी के कविंदर गुप्ता साहब, जिन्होंने छुट्टियां मनाई थी 4 साल एज अ डिप्टी सीएम, एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस, तो उन 4 साल इनको मज़े थे, तब इन्होंने छुट्टियां मनाई, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज इनको दिक्कत है, नहीं जी बहुत अच्छा हुआ। एट द सेम टाइम एक प्रवक्ता उठ के कह देता है मैडम के लिए कि नहीं जी ये कोई हाउस अरेस्ट हुई नहीं है। हमने पहले भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली कि साहब इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या, कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये कुछ भी बोल देते हैं विदाउट एनी सेंस। सी यू, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। सी, आई कम फ्रॉम अ जनरेशन विच इज़ आस्किंग फॉर विच इज़ आस्किंग क्वेश्चंस। मैं सियासत में क्यों आया? बिकॉज मैं आपसे होपलेसली डिसअपॉइंट हो गया। मेरे जैसे बहुत लोग हैं। सी, हम लोगों का दी ओनली गोल दैट वी ऑलवेज थॉट ऑफ एज अ इंडिविजुअल, एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मेरा देश महान है, मेरे देश महान हो, मेरा देश तरक्की करे, मेरे देश में सब लोग खुश रहें, मेरे देश में लिंचिंग ना हो धर्म के नाम पर, मेरे देश में जात के नाम पर लड़ाई ना हो, मेरे देश में ये इम्पोर्टेंट ना रहे कि कौन किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, उसके मेरिट पे, उसकी एफर्ट पे, उसकी कंट्रीब्यूशन पे उसको जज किया जाए। ये पॉलिटिक्स को डायमेंशन ही इन्होंने अलग कर दी हुई है। ये अब आप देखें कितने साल ये मंदिर के ऊपर सियासत करते रहे। वो मंदिर की सियासत को जब अब मंदिर बन रहा है, अब मंदिर वाला इशू ख़त्म हो गया, तो अब इन्होंने नया इशूज़ क्रिएट करने हैं। तो इनकी जो पूरी लड़ाई है वो धर्म और इंडो पाकिस्तान के। ये कल जो था, कल मैडम एक सिर्फ दुआ पढ़ने जाना चाहती थी, और जगह जा सकती थी। उनका फंडामेंटल राइट है, शी कैन गो आउट ऑफ हर हाउस। हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रीएम्प्टेड, और किसने किया था प्रीएम्प्ट? क्योंकि जो वीडियो हम जो वहाँ पे मैडम के वहाँ पे बनाई गई थी, उसमें वो पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लोग तो अपना मुंह छुपा रहे थे। अगर कोई अफसरान के पास ऑर्डर है जो उसको हायर ऑफिसर से आया, तो वो ऑर्डर देगा, कहेगा मैडम यू आर पुट अंडर हाउस अरेस्ट, यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द हाउस, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। शी इज अ पॉलिटिकल लीडर, शी इज एन इंडियन सिटीजन, शी नोज इट, शी हैज बीन अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, शी नोज दिस एन ऑर्डर बाय द अथॉरिटी। ऑर्डर नहीं दोगे, आप कन्फाइन कर दोगे, बंद कर दोगे। उमर अब्दुल्ला को साहब को आपने उनको वो नहीं दी गाड़ी, वो चल के गए, आप कहते हो जी बहुत कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ? आपने, दिस इज रॉन्ग। आप चल के दिखाओ साहब सड़कों पे, निकालो अपना कॉन्वॉय हटाएं, और मैं देखता हूं कि कविंदर गुप्ता साहब या निर्मल सिंह जी या ये लोग कितना शहर में अंदर चक्कर लगाते हैं और कितना इनको सेफ गार्ड मिलते हैं लोगों से। ये सवालों, ये चीज़ें डेविएशंस हैं जो क्रिएट की जा रही हैं, बिकॉज असली मुद्दे लोगों की डिफिकल्टीज हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया।